हेलो नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक। आई होप सभी अच्छे होंगे। आप हैं अभी क्रिकेट के लबार के साथ। और तो आज से जो पांचवा और फाइनल टेस्ट मैच भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का शुरू हुआ और उसके रिगार्डिंग डिस्कस करते हैं आपके साथ कि अभी क्या हुआ है, किस तरह से ये पांचवें टेस्ट मैच का खेल आज आगे बढ़ रहा है। तो अभी खेल रोके जाने तक मतलब मीन्स कि जो बारिश की वजह से अभी खेल रोका गया। हालांकि 8 मिनट का ही समय बचा हुआ था लंच होने में, और जिस समय ये खेल रोका गया तो ऑफिशियली कह सकते हैं कि ये अर्ली लंच टेकन भी हो जाएगा। और उस समय तक की सिचुएशन ये है कि आज सुबह इंग्लैंड ने टॉस जीता और टॉस जीत के इस ओवरकास्ट, क्योंकि था टॉस आपको पता ही होगा देरी से भी हुआ, सुबह मौसम वहाँ का कुछ बरसात का है, तो उस ओवरकास्ट में इंग्लैंड ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिया। और दोनों ही टीमों में आज काफ़ी चेंजेस देखने को मिले। भारत ने आप बुमराह, आपके अनबोज और शार्दुल ठाकुर को रेस्ट की दिया, इस टेस्ट मैच में नहीं खेल रहे हैं। और ऋषभ पंत का आपको पता ही है कि वो इस टेस्ट मैच से नहीं खेलने वाले थे, पहले ही रूल आउट हो गए थे। और वही सेम सिचुएशन इंग्लैंड की तरफ से भी रही। उन्होंने भी बेन स्टोक, जोफ्रा आर्चर और उनके जो स्पिनर थे, ये प्लेयर्स आज नहीं खेले हैं। और उनकी जगह एशिंगटन और जेबी ओवरटन जैसे और बैथम को चांस मिला है। भारत की तरफ से प्रसिद्ध कृष्णा और आकाशदीप फिट होके वापस आए हैं। और सबसे बड़ी बात आज रही वो ये रही कि कुलदीप यादव ये टेस्ट मैच भी नहीं खेल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह दोनों ही इस सीरीज में मौका नहीं मिलेगा। तो ये तो रही टीम डिस्कशन। और उसके बाद जब भारत ने पारी की शुरुआत की, इस ओवरकास्ट जो मौसम वहाँ का था, बरसात के इस मौसम में बादल छाए हुए थे ग्राउंड्स पे, ये सब परिस्थितियों में एक तरह से वो जो लास्ट टेस्ट मैच, चौथा टेस्ट मैच भारत टीम ने किया था, वो उसी की कॉपी पेस्ट था। क्योंकि वहाँ भी इसी तरह का मौसम और इंग्लैंड ने टॉस जीता और भारत को पहले बल्लेबाजी करने का निमंत्रण मिला और भारत ने को पहले बल्लेबाजी करनी पड़ी वहाँ। तो आज सुमन गिल इस सीरीज में पांचों टेस्ट मैच हारने वाले कैप्टन हो गए हैं। ये एक अनचाहा रिकॉर्ड उनके नाम ऐड हुआ है। और भारत लगातार 15 टेस्ट मैच हारने का हिस्ट्री क्रिएट कर चुका है। तो ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। बट बात करते हैं अगर क्रिकेट की ग्राउंड्स पे क्या हुआ, तो उसके बाद जब भारत ने अपनी पारी की शुरुआत की तो एक कहना होगा कि अच्छी शुरुआत तो बिल्कुल भी नहीं थी। क्योंकि जिस तरह से 2 रन बनाने के बाद आपके यशस्वी जायसवाल को बाहर जाना पड़ा और रिव्यू किया था उसको इंग्लैंड ने, क्योंकि एम्पायर ने नॉट आउट दिया था। और रिव्यू के तहत तो इंग्लैंड को पहला विकेट मिला और भारत को पहला झटका लगा। उसके बाद साई सुदर्शन ने जिस तरह से भारतीय पारी को संभाला और लग रहा था कि अब भारत लंच तक शायद कोई और विकेट ना गिरे, क्योंकि जितनी भी देर केएल राहुल ने बल्लेबाजी की वो सॉलिड लगे। और वो पूरी सीरीज में भी दिखा है जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की है। अभी सीरीज में एक सॉलिड डिफेंस जो उनका रहता है वो नज़र आया। बट वही जो एक चूक उनसे हुई और वो प्लेड ऑन हो गए और भारत को दूसरा झटका लगा। उसके बाद कप्तान शुभमन गिल अभी साई सुदर्शन के साथ मैदान पे हैं बारिश के समय मैच रोके जाने तक। और भारत का स्कोर 72 पे 2, जिसमें 25 रन बना के साई सुदर्शन खेल रहे हैं और 11 रन बना के अभी भी क्रीज पे मौजूद है आपके कप्तान शुभमन गिल। तो कह सकते हैं कि एक सदी हुई शुरुआत भारत की, जिस तरह की ग्राउंड पे कंडीशन है, सीमिंग और बॉलर्स, फास्ट बॉलर को मददगार, ये सारी कंडीशन अभी थी। उस हिसाब से अगर उन सारी चीज़ों को देखते हुए एनालिसिस करें तो निश्चित तौर पे भारत ने एक सदी और अच्छी शुरुआत की है। बट इसको अब ये दोनों बल्लेबाजों को कैपिटलाइज करना होगा अपने आप को, और इस साझेदारी को जितना लंबा खींच सकते हैं वो खींचना होगा। क्योंकि इसके बाद
भारत की जो बल्लेबाजी है उसमें निश्चित तौर पे ये मानना पड़ेगा कि अब वो अनुभव आगे नज़र नहीं आता है। ऋषभ पंत नहीं है तो वो ऋषभ पंत की कमी निश्चित तौर पे महसूस होगी। ग्राउंड पे भी वो जो उनका एक स्टाइल है वो सारी चीज़ें देखते हुए तो ऋषभ पंत को आप उनकी जगह को इस तरह कोई भी बल्लेबाज या विकेट कीपर बल्लेबाज आके फुलफिल नहीं कर सकता है, तो वो एक कमी महसूस होगी। और इसलिए कप्तान शुभमन गिल का और साई सुदर्शन ने, क्योंकि चौथे टेस्ट मैच की पहली पारी में अच्छी बल्लेबाजी की थी और अभी तक भी जितनी बल्लेबाजी उन्होंने की है वो भी एक सॉलिड अभी तक नज़र आए हैं और कहना होगा कि उनकी भी नज़रें जम चुकी हैं। तो इन दोनों के ऊपर और दायित्व तो बढ़ जाता है। जिस तरह की ये विकेट्स है बॉलर्स के लिए मदद है, ग्रीन पिच एकदम नज़र आ रहा है देखने से, तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए ये कहना पड़ेगा कि निश्चित तौर पे इन दोनों ही बल्लेबाजों पे और दायित्व तो बढ़ जाता है ऋषभ पंत की अनुपस्थिति में। इसके बाद भारत की तरफ से मुझे जो लगता है कि आज वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा, इन दोनों को, और अगर दोनों को नहीं तो इन दोनों में से किसी एक को प्रमोशन मिलेगा और वो बैटिंग ऑर्डर में ऊपर आ सकते हैं, क्योंकि इस जो नंबर आपका ऋषभ का है उस नंबर पे इन दोनों में से कोई एक खेल सकता है। उसके बाद जडेजा आते हैं या वाशिंगटन आते हैं वो देखना होगा। उसके बाद इन दोनों में से जो भी नेक्स्ट नंबर रहेगा, और फिर ध्रुव जुरैल और करुण नायर को भी आज ये कहना होगा कि एक तरह से लास्ट चांस मिला है, तो उनके पास भी ये मौका है कि वो अब जो चांस कई सालों से वो डियर क्रिकेट से मांग रहे थे, अब वो चांस फाइनल उनको मिल चुका है। तो उनको भी अपने आप को प्रूव करना है और एक बड़ी और लंबी पारी की उनसे भारत उम्मीद करेगा इस निर्णायक टेस्ट मैच में, जिस पे कि सीरीज दांव पे लगी हुई है और भारत को ये सीरीज हर हाल में जीतनी होगी। ये सारी चीज़ों को देखते हुए तो बल्लेबाजी अभी भारत के पास है, क्योंकि 2 ही विकेट गिरे हैं और गहराई है इस बल्लेबाजी में। बट आपको जो नेक्स्ट सेशन है, क्योंकि अब बरसात के बाद एक तो ब्रेक हो गया, दूसरा जो जिस तरह का आउटफील्ड है गीली नज़र आ रही है और बारिश काफ़ी तेज़ थी, तो ये भी देखना होगा कि खेल कितनी देर में अभी शुरू होता है, ये भी एक देखने वाली चीज़ होगी। और बारिश के बाद जो ब्रेक के बाद, बारिश ब्रेक के बाद जो गेम होता है कभी भी आसान नहीं रहता बल्लेबाजों के लिए। ग्राउंड्स पे आके फिर से वो सेटअप करना और रन बनाना, तो मैं यही कहूँगा कि भारत को विकेट्स नहीं देने हैं किसी भी तरह से। ये विकेट्स जो हैं नहीं देने हैं, और भले ही रन कम आए तो ये सारी चीज़ें जो है भारत के साथ अभी जो सिचुएशन है वो ये है ग्राउंड से। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत को आगे आज खेल ख़त्म होने तक किस तरह का प्रदर्शन करना चाहिए और कितना स्कोर भारत को अब इस सिचुएशन में और इस पहली पारी में कम से कम बनाना चाहिए, जिससे भारत इस टेस्ट मैच को जीत के इस सीरीज को ड्रा करा सके। और अगर भारत ये सीरीज ड्रा कराता है तो इस यंग भारतीय टीम, कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर के लिए एक बड़ा अचीवमेंट होगा। और मेरे को पर्सनली अगर पूछो तो मुझे इस जोड़ी के बाद अगर मैं बात करूं तो रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर दोनों ही अच्छी ज़बरदस्त फॉर्म में है और निश्चित तौर पे उनका प्रदर्शन आपको वो फॉर्म ग्राउंड पे जब भी चांस आएगा उनका तो वो देखने को मिलेगा। करुण नायर को मैं स्पेशली देखना चाहूँगा कि उनका किस तरह से ये मैच जाता है। और मैच नहीं, मैं इस पारी में, क्योंकि सेकंड पारी में अभी डिस्कशन करना वो जायज़ नहीं है। इस पारी में करुण नायर को अपना उनका जितना भी अभी तक का क्रिकेट का अनुभव है, अंतर्राष्ट्रीय, घरेलू, काउंटी, जितनी भी जगह IPL वो खेले हैं, वो सारा अनुभव अब वो समय आ गया है कि करुण नायर को झोंकना पड़ेगा ग्राउंड पे, उसको प्रदर्शन में तब्दील करना पड़ेगा। अदरवाइज आप आने वाले जो समय है उसमें करुण नायर को शायद फिर इस भारतीय टीम के साथ ना देख पाएँ। वो समय निश्चित तौर पे करुण नायर के साथ है। तो करुण नायर के लिए मैं
दुआ करेंगे हम लोग कि उनके बैट से एक वो नॉक निकले जो आज से 8 साल पहले हमने देखी थी, और जिसकी वजह से आज उनको वो जो भारतीय क्रिकेट या वर्ल्ड क्रिकेट में एक नाम उस टाइम पे मिला था, वो नाम और फेम करुण नायर को अगर वापस अपना पाना है तो निश्चित तौर पे ये उनके पास एक लास्ट चांस है। तो आई होप वो अच्छा करेंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्रेक में। धन्यवाद।